Welcome back to my channel. Today I am taking class for class 9th SCC, that is the digestive system, right? Now see, digestive system of man. As you know already, every living organism needs foods for its survival. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है. फूड ऑफ होलोजोइक एनिमल्स इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स एंड इनडिविजिबल. होलोजोइक यानी कि जो खाना अपने हाथ से मुंह के अंदर डाल के खाना लेते हैं, जैसे कि मैमल्स हैं, उनका फूड कॉम्प्लेक्स होता है एंड इनडिफिजिबल, मीन्स नॉट इजिली ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर सब्सटेंस. आसानी से वो दूसरे पार्ट्स में कन्वर्ट नहीं होता. इट कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सम यूजलेस सब्सटेंस. इसमें न्यूट्रिएंट्स और यूजलेस सब्सटेंस यानी कि जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं वो भी होती हैं, और वो भी होती हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं होती हैं. दैट इज द यूजलेस सब्सटेंसेस, वो भी उसमें होती है. द एनिमल्स हैव टू एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस फूड आफ्टर टेकिंग इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट. तो एनिमल्स को क्या होता है, उस चीज़ें से जो उनकी बॉडी के लिए चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए, वो उस फूड में से लेने पड़ते हैं. फॉर दिस पर्पस द फूड इज टू बी क्रस्ड एंड केमिकली सिंप्लीफाइड. इसीलिए फूड लेते हैं, फूड को हम चबाते हैं और उसको डाइजेस्ट करने के सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है. टू अवॉइड द डाइजेशन ऑफ इट्स ओन बॉडी टिश्यू, जिससे कि हमारे सेल्स भी ना साथ में डाइजेस्ट हो, द फूड मस्ट बी डाइजेस्टेड इन सेपरेट बॉडी कैविटी. तो एक अलग कैविटी होती है जिसमें कि वो खाना जो है, वो फूड जो है हमारा, वो डाइजेस्ट होता है. दैट्स व्हाई मोस्ट एनिमल्स पॉजेस सच ए कैविटी इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री. वो सच कैविटी जो होती है उसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल या गट. एलिमेंट्री कैनाल, गट एक ही चीज के दोनों नाम है. गट भी वही है, एलिमेंट्री कैनाल भी वही है. द एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस. ये माउथ से शुरू होती है और एनस तक जाती है. जैसे कि आप देखते हैं, ये माउथ से स्टार्ट हुई है और ये आपके बॉडी के एनस तक जाती है. द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम आउट, द फूड इज टेकन. जो प्रोसेस जैसे हम फूड लेते हैं उसे कहते हैं इंजेशन. थ्रू द माउथ, हमने इट पासेस थ्रू द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टेड. वो वहां से लेके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जाता है और उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है. इस यूजफुल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर एब्जॉर्ब इन. जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी के लिए, उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है. और अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू फूड, जो चीज़ें हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होती, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है इजेशन प्रोसेस के लिए. इजेशन, द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी. हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलना, वो प्रोसेस जो है इजेशन कहलाता है. The digestive system, it performs the following functions: ingestion, taking of the food; digestion, chemical similar, means digestion, breaking down of the larger particles into the smaller particles so that the body can absorb; absorption, diffusion of digested food into the blood; इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्ट, जो फूड डाइजेस्ट नहीं, जिसको हमारी बॉडी नहीं लेती है, उस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. वर्टिब्रेट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड एंड. इसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो मैन में होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का बना होता है. अब देखिए, ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी ऑफ द मैन दैट हेल्प्स इन न्यूट्रिशन कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द, मतलब ऑल द, हमारे जितने भी ऑर्गन्स बॉडी के जो होते हैं, जो हमारे न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, वो एक साथ, उनको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम. इन मैन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डक्ट. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वही होता है, गट वही होता है, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होती है डाइजेस्टिव, मतलब वो ग्लैंड जिनसे जूस सिक्रीट होते हैं, जिससे कि फूड हमारा अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड. अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल इन मैन इज वेरी लॉन्ग, दैट इज अबाउट 22 फीट इन लेंथ. हमारी एलिमेंट्री कैनाल होता है 22 फीट लंबी होती है. हाईली कॉइल्ड, बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है. मस्कुलर, ट्यूब लाइक, स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ. ये हमारा माउथ है, माउथ से हमारी ये ट्यूब जो है वो स्टार्ट हो जाती है. स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स इन द एस. ये हमारी माउथ से शुरू होती है और ये हमारे एनस पे जाकर के खत्म होती है. इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द 8 पार्ट्स: माउथ, बकल कैविटी,
ओरल जो मुंह खोलते हैं हम, ये माउथ है, ये होगी हमारी अभी हम एक एक चीज पढ़ेंगे। फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को ड्यूडेनम, जुजेनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला पार्ट ड्यूडेनम कहलाता है, दूसरा पार्ट जुजेनम, इलियम। दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन जो फर्दर डिवाइड है सीकम, कोलोन और रेक्टम में, और उसका एंड पार्ट जो होता है ये एनस होता है। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ये इसके डिफरेंट पार्ट्स है। डायफ्राम स्टमक है, ये आपका ड्यूडेनम है, ये जुजेनम है, ये इलियम है। ये स्टमक है, ये ट्रांसफर प्रोसेस है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सीकम है, ये कोलोन है, ये रेक्टम है, ये एनस है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये आपका लीवर, ये है स्टमक, ये है गॉल ब्लैडर। चलिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं माउथ से। एलिमेंट्री कैनाल ओपन्स एट द अपर एंड ऑफ ए वाइड स्पेस कॉल्ड माउथ। हमारा मुंह है, मुंह में खुलती है। इट इज बाउंडेड बाय 2 लिप्स, 2 लिप्स होते हैं। लिप्स से हम अपने क्लोजिंग द माउथ, उसे सक करते हैं, सिप करते हैं फ्लूइड को, बोलने में हेल्प करते हैं। एंड परसीव सर्टेन सेंसेशन जैसे टच, हीट, गर्मी लगती है, जो भी होता है, जो बाहरी सेंसेशन होता है हमको इससे होते हैं। प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ फूड फ्रॉम द बकल कैविटी ड्यूरिंग मैस्टिकेशन और च्यूइंग ऑफ द फूड। माउथ होते हैं, होंठों से अपने मुंह को बंद करते हैं जिससे कि खाना को चबाते समय, मैस्टिकेशन च्यूइंग, फूड को क्रश करते हैं। जब हम खाना को मुंह से चबाते हैं तो वो चबाने में, जो मैस्टिकेशन में जो है, ये ओंठ जो है हमारे हेल्प करते हैं। अब सेकेंड पार्ट आता है हमारा बकल कैविटी, ओरल कैविटी। ये लार्ज स्पेसियस कैविटी प्रेजेंट हेड रीजन में होती है। इट इज बाउंडेड इन द आउटर साइड by the palate, on the lower side by the throat and the lateral side by the jaw। ये देखिए आपके जॉज होते हैं, अपर साइड है, ये सॉफ्ट पैलेट है, ये अपर लिप है, ये लोअर लिप है। ये इंसिजर्स है, कैनाइन है, प्रीमोलर्स है, मोलर्स है। ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं, ये फेरिंग्स है, ये जो पार्ट्स है फेरिंग्स है। ये पोर्शन जो ये होता है ये अल्वा होता है, ये सॉफ्ट पैलेट होती है, ये टंग है। ये सारे ऑर्गन्स हमारे बकल कैविटी में होते हैं मैन में। इट हेल्प्स इन swallowing द फूड, मैनिपुलेटिंग फूड ड्यूरिंग मैस्टिकेशन। जब खाना हम चबाते हैं तो एक साइड से दूसरी जगह जाता है। जब हम निगलते हैं, swallowing ऑफ द फूड, मेकिंग मीनिंगफुल साउंड, आवाज़ हमारी इसी से निकलती। क्लीनिंग द टीथ, एक्ट्स लाइक ए स्पून इन ड्रिंकिंग लिक्विड मटेरियल। स्पून के जो लिक्विड होता है, स्पून से हम बकल कैविटी के अंदर है। इट ऑल्सो टेस्ट बड्स हेल्प्स इन टेस्टिंग। ये टंग है, इसमें हमारे डिफरेंट पार्ट्स में टेस्ट बड्स होते हैं। टीथ, जैसे कि आप पिछले चैप्टर में आपको हम पढ़ा चुके हैं न्यूट्रिशन में, द टीथ, अपर जॉ एज वेल एज लोअर जॉ प्रेजेंट वाइट शाइनिंग स्ट्रक्चर टीथ। ये 4 तरह के होते हैं। चीजल शेप, इंसिजर्स कटिंग द फूड, कैनाइन्स फॉर कटिंग एंड टीयरिंग द ब्रॉड, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स दे आर फॉर ग्राइंडिंग द फूड, वो मोल को ग्राइंड करने के लिए होते हैं। टीथ हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ मैस्टिकेशन और च्यूइंग द फूड दैट ब्रेक्स फूड इनटू द। जो प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं वो खाना को चबाने का काम करते हैं, मैस्टिकेशन करते हैं, च्यू करते हैं, जिससे कि हमको खाना निगलने में आसानी। इट हेल्प्स इन swallowing एंड इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द फूड सो दैट एंजाइम्स कैन। जब हम चबाते हैं बड़े पार्टिकल्स से छोटे पार्टिकल्स में हो जाता है तो अच्छी तरह से हम खाने को निगल सकते हैं। Pharynx, buccal cavity lets into the vertical chamber measuring 12 to 14 centimeter in length. In this part, alimentary canal, food and air, मतलब आपका फूड पाइप और विंड पाइप दोनों ही यहाँ खुलते हैं। फूड चैनल कंटिन्यूज एज एसोफेगस ट्यूब, जो फूड पाइप होता है वो एसोफेगस ट्यूब में होता है। एयर पैसेज जो होता है कंटिन्यूज एज लैरिंग्स एंड ट्रैकिया विंड पाइप में जाता है। ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स इज कॉल्ड द ग्लॉटिस। उसको ग्लॉटिस किसकी है, जो विंड पाइप की ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कहते हैं, जो कि फैप लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस से गार्ड होती है। ये क्लोजेस ग्लॉटिस ड्यूरिंग, जब हम खाना निगलते हैं तो ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर देती है, जिससे कि खाना हमारे फूड पाइप में, विंड पाइप में ना जाकर के फूड पाइप में जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस इज ए नैरोअर मस्कुलर कोलैप्सिबल पार्ट measuring about 25 centimeters. It passes through the neck, thorax, passes through the diaphragm, takes a sharp bend and finally opens into the stomach. ये एसोफेगस एक पतली लंबी ट्यूब होती है जो कि खाने को हमारे ये आप देख रहे हैं, ये है एसोफेगस। ये यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर लंबी ये ट्यूब जो होती है इसको हम एसोफेगस, ये एसोफेगस है। अब एसोफेगस के पास नेक्स्ट पार्ट आता है स्टमक। स्टमक ये जे शेप, ये आप देख रहे हैं जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। इट इज हाईली मस्कुलर ऑर्गन, वेरी थिक वॉल्ड, टाइटली अर्ड।
इसमें जो होता है ये होता है, ये जो होता है ऊपर का पास जो होता है फंडस बोलते हैं, ये पाइलोरिक स्टमक है, यहाँ पर ये पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, ये ड्यूडेनम यू शेप्ड होता है, इसमें ये खुलता है, ये ड्यूडेनल वॉल्व होता है। पाइलोरिक जैसे हम बाइट बाई बाइट खाना खाते हैं उसी तरह से बाइट बाई बाइट खाना हमारा जो है स्टमक से जो है वो ड्यूडेनम में जाता भी है। वेरी थिक वॉल्ड होती है इसमें। कैसे स्टमक जो होता है ये हमारा ये डिस्टेंसिबल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें एब्डोमिनल कैविटी होता है। स्टमक जो होता है गार्डेड बाय द रिंग लाइक कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर हमारे ऊपर की तरफ होते हैं, ये है कार्डियक स्फिंक्टर, ये ऊपर की तरफ जो होते हैं ये हमारे कार्डियक स्फिंक्टर होते हैं, जो ऊपर की, ये कार्डियक स्फिंक्टर जो एसोफेगस ट्यूब की जहाँ पर खुलती है वहां पर कार्डियक स्फिंक्टर है, और जो नीचे की तरफ जहाँ ड्यूडेनम में खुलता है उस तरफ हमारे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। इट प्रिवेंट्स डिग्लूटेशन बाय, मतलब पाइलोरिक ये कार्डियक स्फिंक्टर से खाना स्टमक से वापस एसोफेगस ट्यूब में नहीं जाता। इट प्रिवेंट्स रिग्रेटेशन बैकवर्ड फूड एंड द पोस्टीरियर एंड दूसरी तरफ पाइलोरिक स्फिंक्टर होते हैं जिससे कि खाना ड्यूडेनम से स्टमक में वापस नहीं आ सकता है। और स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिसका फॉर्म होता है स्टोरेज ऑफ फूड फॉर 7, जहाँ पे स्टमक में खाना हमारा 2 घंटे के लिए रहता है। और उसके मस्कुलर वॉल होती हैं जो कि इसमें चर्निंग ऑफ द फूड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, इनमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं जिससे कि खाना गैस्ट्रिक जूस हेल्प्स इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ द फूड। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे आप ये देखते हैं ना, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं पढ़े। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो ये लार्जेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, ये 5 से 6 मीटर लंबा होता है। इट इज वेरी नैरो, हाईली क्वाइल्ड एंड ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम क्या होता है? स्टमक ओपन्स इनटू अ स्मॉल शी शेप्ड नैरो ड्यूडेनम मेजरिंग अबाउट 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो ड्यूडेनम पार्ट जो होता है ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ से ये जो ये शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये जो यू शेप जेस्ट है ये ड्यूडेनम कहलाता है। ये पार्ट जो होता है इसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। ये पार्ट जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं। जो 25 सेंटीमीटर होता है, ओपन्स बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों ही ड्यूडेनम में खुलती हैं। इट इज कॉमन ओपनिंग हिपैटो पैंक्रियाटिक, मतलब जेजुनम, ये मिडिल पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि 2 मीटर लंबा होता है जो कि ड्यूडेनम और इलियम को जोड़ता है, वो जेजुनम होता है। यानी कि ये आपका यहाँ पे स्मॉल होता है, फिर यहाँ से जो स्टफ्ड होकर के ये आता है, ये 2 मीटर लंबी होती है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इलियम ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, मेजरिंग अबाउट 3.5 मीटर लंबा होता है, 3 से 3.5 मीटर लेंथ। And the internal lining of the jejunum and ileum they produce a large number of prominent longitudinal folds. इसमें जो होते हैं longitudinal folds होते हैं, विलाई की तरह होते हैं। ये longitudinal folds आप ये देखिए, जैसे ये है, ये आप देख रहे हैं, इसमें विलाई जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये ऐसे हेयर लाइक, ये इस तरह से अगर आप आगे ये होते हैं इस तरह से, ये विलाई प्रेजेंट होते हैं जिससे कि उसमें फूड डाइजेशन का काम करते हैं। It increases the surface area of the small intestine between the villi, glandular pits. They are having unicellular glands, intestinal glands. और इसमें फूड का पूरा डाइजेशन होता है और डाइजेस्टेड फूड जो है एब्जॉर्ब होता है। इसके बाद हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में द इलियम इट एंटर्स इनटू अ वाइडर ट्यूब, जो कि इलियम ये है आपका, ये है इलियम, यहाँ से जास करता है, ये आपका इलियम आता है। इस इलियम में क्या होता है? एंटर्स इनटू अ वाइडर पर इलियम, एंटर्स इनटू अ वाइडर पर इलियम, तो आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरा जो ये है ये आपका इलियम है। अब इसके बाद ये सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबी होती है, इनके 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम इट इज अ स्मॉल और राउंडेड ब्लाइंड साक मेजरिंग 6 सेंटीमीटर इन लेंथ। फ्रॉम द सीकम अराइजेज अ ब्लाइंड वर्म लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स निकलती है सीकम से। ये हर्बिवोरस एनिमल्स में, क्योंकि इसका मेन फंक्शन होता है डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। मैन में ये जो होती है ये वेस्टिजियल ऑर्गन होती है, अगर ये बढ़ जाती है तो इससे सूजन हो जाती है, तो इससे अपेंडिक्स इसी कहते हैं, अपेंडिसाइट्स होते हैं, तो इसको ऑपरेशन करके इसे काट करके निकाल दिया जाता है। कोलोन, ये पार्शन होता है कोलोन। कोलोन में क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, सर्कुलेटेड इन अपीयरेंस। कोलन एब्जॉर्प्शन ऑफ द अमाउंट्स ऑफ वाटर, क्योंकि जो डाइजेशन होता है लिक्विड मीडियम में होता है, जो लेकिन जो इजेशन में जो हम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर निकालते हैं वो सेमी सॉलिड स्टेट है। तो
कोलोन में सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, रेक्टम में फॉर्मेशन ऑफ फीसेस होते हैं। फीकल फॉर्मेशन रेक्टम में होता है, ये 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। और एनस से अनडाइजेस्टेड फूड इज गिवन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। एनल में एनल स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जिसके थ्रू जो है बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। चलिए अब हम आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल, दे आर सलाइवरी ग्लैंड। वो इसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करें। इसमें होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, लिवर और इंटेस्टाइन। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? अब देखिए, सलाइवरी ग्लैंड्स बकल कैविटी में 3 पेयर्स होती है। एक होता है पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स और सबलिंगुअल ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड्स ये हमारे कान के पीछे हिस्से में होते हैं, ये पैरोटिड ग्लैंड्स होती है। दे आर बाय जस्ट इन द फिना, ये ईयर पिना है, ईयर पिना के नीचे यहाँ पर अंदर पैरोटिड ग्लैंड। सब मैक्सिलरी ग्लैंड ये जो होते हैं, जो सब मैक्सिलरी, ये हमारा जो फेस की जो बोन नीचे होती है, जो एपिग्लॉटिस है इसके बाहर जो होती है, ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है लोअर जॉ में। और इसके आगे ये है सबलिंगुअल, ये सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं, ये टंग है। एंड ऑल द 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स दे ओपन इनटू द बकल कैविटी। ये तीनों जो सब हैं ये बकल कैविटी में खुलती हैं एंड दे सीक्रेट सलाइवा। जो सलाइवरी ग्लैंड्स, 3 पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, सबलिंगुअल। ये इसमें कान के आगे होती है, ये हमारे ये लोअर जॉ की तरफ होती है, ये उसके आगे होती है। और ये तीनों ही क्या सीक्रेट करते हैं? सलाइवा। सलाइवा में एंजाइम्स क्या होता है? ये सलाइवा अल्कलाइन होता है जिसका पीएच 7.2 के लगभग होता है। इसमें सलाइवरी अमाइलेज होता है, टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होती हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को माल्टेज में चेंज करता है। अब हमारा नेक्स्ट आते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती हैं? ये इंटरनल लाइन स्टमक में प्रेजेंट होती हैं, जो मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं। इनसे HCl सीक्रेट होता है। HCl मेक्स द मीडियम ऑफ द फूड एसिडिक सो दैट एंजाइम्स पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन दे कैन एक्ट ऑन दैट। एंड गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट फैट्स पे काम करता है। 1000 से 3000 ml gastric juice is secreted daily in our stomach. 4 to 5% is 0.4 to 5% हमें गैस्ट्रिक जूस और HCl बेसिकली सीक्रेट होता है। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। ये पैंक्रियाज में लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लोब्ड होते हैं, शीशे भी स्ट्रक्चर। पैंक्रियाटिक जूस होता है। पैंक्रियाटिक जूस में जो कि ये ड्यूडेनम में खुलता है, कॉमन बाइल डक्ट है। इसमें एंजाइम्स कौन से होते हैं? अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब आपका आता है लिवर। लिवर में क्या होता है? लिवर हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होती है एब्डोमिनल कैविटी में। इसमें बाइल जूस सीक्रेट होता है, जो कि बाइल जूस स्टोर किस में होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। और गॉल ब्लैडर में बाइल ट्रांसपोर्ट होता है किसमें? ड्यूडेनम में, कॉमन बाइल डक्ट की तरह। तो बाइल क्या होता है? वो येलोइश ग्रीन कलर फ्लूइड होता है, जो कि प्रेजेंस ऑफ 2 पिगमेंट, ग्रीन कलर बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन, ये 2 पिगमेंट्स होते हैं बाइल जूस में, जो कि उसको येलो ग्रीन कलर, इसीलिए हमारे जो फीकल मेटल का कलर होता है येलो, वो इन्हीं 2 पिगमेंट की वजह से येलोइश कलर होता है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हमारे आरबीसीज हर 3 महीने में नए बनते हैं, तो जो आरबीसीज जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो उसका जो आयरन कंटेंट होता है वो तो नए आरबीसीज बनाने के काम में आता है। लेफ्ट ओवर जो होता है एज ए बाइल जूस लिवर से सीक्रेट होकर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और बाइल डक्ट के जरिए ये ड्यूडेनम में पोर होता है, जहां पर ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और इसमें ड्यूडेनम में इट मेक्स द मीडियम ऑफ द फूड अल्कलाइन सो दैट पैंक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट, जिससे कि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट हो सके, इसलिए हो सके। अब लिवर क्या होता है? हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड बाय सिक्रेशन बाइल, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। डीएमिनेशन मतलब अमीनो एसिड्स को डिकम्पोज करके अमोनिया बनाता है। अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्स करके यूरिया बनाता है, जो कि बॉडी में किडनी के जरिए, यूरिन के जरिए रिलीज हो जाता है। डिटॉक्सिफाई ये कन्वर्ट करता है हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस को लेस हार्मफुल टॉक्सिक है। लिवर हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जैसे बिलीवर्डिन, बिलिरुबिन, ये जो बाइल और फेसेस के रूप में है। होमोपाइसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। हेमोपाइसिस ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड ओनली इट अकर्स एंड इट इज फॉर्म्ड इन द लिवर सेल, जो कि फॉर्म ब्लड सेल मतलब ये फीटस में जो होता है आरबीसीज का फॉर्मेशन लिवर करता है। स्टोरेज हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ आयरन, कॉपर, कैल्शियम, विटामिन, इन सबको स्टोरेज करता है। ब्लड, इसमें ब्लड वेसल्स में बिकॉज ब्लड कोगुलेट ना हो जाए तो हिपेरिन पिगमेंट
जो ब्लड में प्रेजेंट होता है हेपेरिन, जिससे कि ब्लड वेसल्स में कोगुलेट ना हो, वो भी लिवर के द्वारा सीक्रेट होता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, फाइब्रिनोजन प्रोटीन नीडेड फॉर क्लॉटिंग, इट इज ऑल्सो सीक्रेटेड बाय लिवर। ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इट केल्स द वर्ल्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ द हीट हाई, और आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है। अब इसके बाद आते हैं इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन क्या होता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स, मतलब जो बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, इनको हम छोटे डिफ्यूजल फॉर्म में चेंज करते हैं। सो केमिकल सिमिलर टू मेक यूज ऑफ कंपोनेंट, दे नीड टू बी केमिकली सिंप्लीफाइड, कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में रिड्यूस करें। उसके लिए क्या करते हैं, डाइजेशन मीन्स डाइजेशन ब्रेकिंग डाउन ऑफ द लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू द स्मॉलर फूड पार्टिकल। जैसे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उसको मोनोसैकेराइड्स होते हैं। तो डाइजेशन सबसे स्टार्ट होता है। देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन योर बकल कैविटी। इंजेस्टेड फूड इज मैस्टिकेटेड इन द बकल कैविटी एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडिंग टीथ, मैस्टिकेशन ब्रेक्स फूड फिजिकली इनटू स्मॉलर पार्टिकल। जब हम चबाते हैं तो बड़े पार्ट से छोटे होते हैं, तो उसमें मुंह में जाने की फूड क्या होता है, ये मॉइस्चर होता है, लुब्रिकेट होता है, और मॉइस्चर्स मतलब मॉइस्चर्स होता है जिससे कि फूड इजीली स्लिप हो जाता है हमारे इसोफेगस ट्यूब में, इसको बाइंड करता है। तो इसमें जो स्टार्च होता है, जो सलाइवा सिक्रेट करता है, वो हमारे बकल कैविटी में होता है। सलाइवा में माल्टोज सलाइवरी एमाइलेज होता है। सलाइवरी एमाइलेज में हमारा टाइलिन एंजाइम होता है। ये टाइलिन एंजाइम स्टार्च पर एक्ट करके माल्टोज को चेंज करता है। फिर माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में चेंज करता है। यहाँ पर इसका हमारा pH 7 to 7.2 रहता है सलाइवा। इट ऑल्सो क्लीन्स माउथ, डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया, प्रिवेंट्स टूथ डिके। सलाइवा ने हमारा बैक्टीरिया को क्लीन करता है, टूथ डिको को प्रिवेंट करता है। उसके बाद हमने स्वॉलोइंग, जब हमने चबा लिया तो हम फूड स्वॉलो कर लिया, स्वॉलो करके मतलब अंदर हमने निगल लिया, उसी को स्वॉलोइंग या डिक्लिकेशन कहते हैं। अब जब डिक्लिकेशन करके फूड जो आता है हमारा किस में जाता है, ऑइसोफेगस ट्यूब में जाता है। तो जब आइसोफेगस ट्यूब में जाता है तो उसमें क्या होता है, वेव ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन, the process of wave of contraction in the wall of alimentary canal pushing food forward, that is called peristalsis. So peristalsis है, जैसे आप ये देखिए मुंह जैसे ही खाना पार्टिकल है, अंदर ये मस्कुलर वेव है, कॉन्ट्रेक्शन वेव्स होते हैं सर्कुलर मसल से, लॉन्गिट्यूडनल कंटिन्यूस सर्कुलर मसल से कांग्रेस होकर के फूल जो है ये आइसोफेगस ट्यूब से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू हमारा स्टमक में जाता है। जब स्टमक में गया तो स्टमक में जो है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है, जहाँ पर हमारा 2 से 3 घंटे के लिए रहता है, 2 से 3 लीटर तक फूड जो है यहाँ पर एकोमोडेट हो जाता है। तो यहाँ पर जो होता है कार्डिक स्फिंक्टर होते हैं। कार्डिक स्फिंक्टर से क्या होता है, खाना हमारा स्टमक से वापस इसोफेगस ट्यूब में नहीं जा पाएगा। इसोफेगस ट्यूब से स्टमक में तो आ जाएगा, लेकिन स्टमक से वापस नहीं जा पाता है। इसी को हम कहते हैं रीग्रीगेशन। और पाइलोरिक स्फिंक्टर से क्या होता है, उससे खाना जो है हमारा स्टमक से ड्यूडेनम में जाएगा, लेकिन ड्यूडेनम से वापस स्टमक में नहीं आएगा। तो पहले जो होता है चर्निंग होती है, जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं उसके फूड में भी स्टमक में भी पेरिस्टाल्सिस होते हैं। जैसे आपने ये देखा, ये स्टमक होता है, यहाँ पे ये स्टमक है, इसकी वॉल्स में भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं। इस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से जो होता है फूड चर्न होता है। तो यहाँ पर स्टमक में जो है गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या होता है, गैस्ट्रिक वॉल में म्यूकस प्रेजेंट होता है। इससे क्या होती है, वॉल डिस्ट्रॉय, हमारी गैस्ट्रिक वॉल जो होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। HCl सीक्रेट होता है। HCl हमारे बैक्टीरिया को किल करता है। और इसमें एंजाइम पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन सीक्रेट होते हैं। प्रोरेनिन जो है इनएक्टिव को रेनिन, HCl एक्टिव रेनिन में चेंज करता है, और पेप्सिनोजन को, इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में चेंज होता है, वो HCl के लिए। तो रेनिन एंजाइम जो होता है, पहले वो कर्डलिंग ऑफ द मिल्क होता है, पहले कर्ड में चेंज होता है, उसके बाद सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन केसिन को पैराकेसिन इनटू इनसॉल्युबल प्रोकेसिन में चेंज करता है। तो इसमें क्या, केसिन को सॉल्युबल पैराकेसिन में चेंज किया, और प्रोटीन्स रेनिन के जगह पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में चेंज होते हैं। प्रोटीन्स रेनिन एंजाइम की प्रेजेंस में पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में चेंज होते हैं, और केसिन रेनिन के प्रेजेंस में पैराकेसिन में चेंज होता है। अब यहाँ पर फूड जो है हमारा पल्प लाइक मटेरियल बन जाता है, जिसे हम काइम कहते हैं। अब ये काइम फूड जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया ड्यूडेनम में, तो ड्यूडेनम में बाइल, जो पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है उससे बाइल सीक्रेट होता है। बाइल क्या होता है, ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी इफेक्ट को।
इट प्रिपेयर्स अल्कलाइन मीडियम, जिससे कि हमारे पैंक्रेटिक एंजाइम्स उसमें एक्ट करें। ऑल एमल्सिफिकेशन मतलब फैट्स के लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वेब, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज करता है, जिससे कि एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट हो सके। और बैक्टीरिया ग्रोथ उसको प्रेजेंट करता है, खाने को सड़ने से बचाता है, प्यूरिफिकेशन बैड, और लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में हमारे जो होते हैं अमाइलोप्सिन, पैंक्रियाटिक है, तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो होते हैं डाइजेस्ट जो लेफ्ट ओवर जो वहाँ डाइजेस्ट होगा, पूरा स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होता है, बाकी बचा हुआ जो स्टार्च अमाइलोप्सिन एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, इट कन्वर्ट्स पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस इनटू स्मॉल पेप्टाइड। ट्रिप्सिन लाइपेज फैट्स के ऊपर रहता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, अमाइलोप्सिन कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर एक्ट करता है, ट्रिप्सिन लाइपेज और फैट्स के ऊपर एक्ट करता है। तो ये स्टार्च एमाइलेज में स्टार्चेस एमाइलेज जो एंजाइम अमाइलोप्सिन प्रोटीन को माल्टोज में चेंज करता, प्रोटियोजेस और पेप्टोन को ट्रिप्सिन, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स ये हमारे स्टमक में बने थे, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस रेनिन एंजाइम। तो अब ये प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स को ट्रिप्सिन एंजाइम्स के लिए पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में चेंज, फैट्स ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज होते हैं। अब यहाँ पर एंजाइम से हमारा पूरा डाइजेशन हो गया। अब इंटेस्टाइन में फूड आता है, इंटेस्टाइन में अल्कलाइन इन नेचर है, तो यहाँ पर क्या होता है, इरेप्सिन एंजाइम सीक्रेट होता है, स्मॉल पेप्टाइडेज होते हैं, ये कन्वर्ट पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में करते हैं। माल्टेज विच डाइजेस्ट माल्टोज एंड प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, लैक्टेज कन्वर्ट्स मिल्क शुगर इनटू लैक्टोज, लैक्टेज मिल्क शुगर को लैक्टोज में चेंज करता। इन्वर्टेज शुक्रेज एंजाइम शुक्रेज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता। लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज करते हैं। अब इसके बाद आता है फूड हमारा, इसके बाद जो फूड बढ़ जाए, जो प्रेजेंट लिक्विड फॉर्म में, जो लिक्विड फॉर्म में फूड होता है, इतना हमारा डाइजेशन हो गया। जो लिक्विड फूड होता है उसको हम काइल कहते हैं। काइल क्या होता है, लिक्विड फूड। अब आता है हमारा वहां से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पर वाटर अनडाइजेस्टेड फूड में एब्जॉर्ब होता है और कोलोन में, और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल सेमी सॉलिड फूड फेसेस में बनता है, और ये फेसेस जो होते हैं सेमी सॉलिड फूड, ये हमारी बॉडी से इजेशन के थ्रू बाहर निकलते हैं। अब जो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्प्शन, अब क्या डाइजेस्टेड फूड जो होता है इंटरनल लाइनिंग एलिमेंट्री कैनाल्स में ये एब्जॉर्ब हो जाता है, तो और बहुत थोड़ा ही फूड जो होता है इंटरनल लाइनिंग स्टूड में, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ये होता है विलाई की, ये विलाई होते हैं। इस विलाई में लार्जर जैसे जैसे डाइजेस्ट होता है वैसे वैसे फूड एब्जॉर्ब भी होता जाता है लैक्टियल्स के जरिए। और जो एसिमिलेटेड फूड होता है जितना भी होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल से जो हमारी कैपिलरीज निकलती हैं वो हिपैटिक पोर्टर वेन, ये हिपैटिक पोर्टर वेन लीवर में जाती हैं, और लीवर में डाइजेस्टेड फूड को, एक्सेस फूड को ग्लाइकोजन में चेंज करती हैं, और उसके बाद हिपैटिक वेन के ही और वापस ये इसको हिपैटिक वेन में वापस वहां से ले आती है फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल करके। जैसे देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपका डिसॉल्व हुआ हिपैटिक पोर्टल वेन में, इस इंटेस्टाइन में हमारा फूड डिसॉल्व हुआ, हिपैटिक पोर्टल वेन से यहाँ से हमारा लीवर में गया, लीवर में क्या हुआ, यहाँ पर ये जो फिक्स्ड होता है शॉर्ट उसका एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद वापस हिपैटिक वेन से फूड वापस जो है मेन ब्लड वेसल में आ जाता है। फिर यहाँ से मेन ब्लड वेसल से ये जाएगा किडनी में, और किडनी से अमीनो एसिड्स आपके बॉडी से बाहर निकल जाएंगे यूरिन के फॉर्म में। अमीनो एसिड्स लिवर में डीएमिनेट होता है, अमीनो एसिड्स चेंजेस इनटू यूरिया, अमोनिया, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर यूरिया बनाता है, और यूरिया यूरिक एसिड के थ्रू किडनी से एक्सट्रैक्ट हो जाता है। And conversion of digested food into a living protoplasm, it is called assimilation. And this completes your digestion. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Again, we will meet in the next video with more important topics. Thank you. Don't forget to subscribe the channel. Okay.